नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 9, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि टीजीटी, एलटी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डाइट, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 9। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। आज की इस वीडियो का प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु, पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार है। विकल्प है तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल या फिर कबीरदास। सही उत्तर क्या होगा? सुर समाना चंद में दहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु, पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कबीरदास की ये जो है पंक्ति रहती है। कबीरदास इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है। विकल्प है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या फिर 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से। तो सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? विकल्प है कबीरदास, हरिदास, धर्मदास या फिर दादू दयाल। सही उत्तर क्या होगा? किसका समय सबसे पहले है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी रैदास का समय जो है इनमें सबसे पहले का रहता है। किसका रहता है? रैदास का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? विकल्प है कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर प्रेमाश्रयी शाखा। सही उत्तर क्या होगा? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प सी, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा की जो है सहजोबाई की शाखा रहती है ज्ञानाश्रयी शाखा। सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। विकल्प है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा। सही आंसर क्या होगा? निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। क्या है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति? तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध। सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? विकल्प है संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या फिर कृष्ण काव्य। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो है कबीरदास। संत काव्य धारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन थे? रज्जव थे, सुंदरदास थे, धर्मदास थे या फिर दादू दयाल थे। सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे कवियों में? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी सुंदरदास जो थे वो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे निर्गुण संत कवियों में से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? विकल्प है रहीम, बिहारी, कबीर या फिर जायसी। सही उत्तर क्या होगा? अब सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कबीरदास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास जो है माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? कबीर माने जाते हैं, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो इसमें सर्वंगी का उत्तर रहेगा जो है रज्जब, और ज्ञानबोध का रहेगा इसमें जो है मुल्कदास। प्रेम प्रगास का रहेगा जो है धरणीदास, और शब्द सागर का रहेगा जो है बुल्ला साहब। ये इसका उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10। हर्डे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2018 की परीक्षा में पूछा गया था कि हर्डे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? विकल्प है सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास या फिर कबीरदास। सही उत्तर क्या होगा? हर्डे वाणी एवं अंगवधु जो किसकी वाणी के संकलन रहते हैं? विकल्प नंबर 20 का सही आंसर है। दादू दयाल का जो है यह रहता है। हर्डे वाणी एवं अंगवधु जो है दादू दयाल की वाणी के संकलन रहते हैं। ये बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं? विकल्प है सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मलुकदास जो है ज्ञानबोध के रचनाकार है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? विकल्प है गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या फिर अंगद। सही उत्तर क्या होगा? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? सही उत्तर है विकल्प ए, यानी गुरु गोविंद सिंह की रचना रहती है चंडी चरित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? संत काव्य परंपरा के अंतर्गत जो कवि नहीं आते हैं वो कौन है? तो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें कबीर, दादू दयाल, नानक या फिर नंददास। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यूपी TGT 2005 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो इसका नाम रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि नंददास जो है ये रहते हैं। इनका आंसर संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं नंददास। डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, या फिर संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि है। सही उत्तर क्या होगा? यानी कथन असत्य है। कौन सा कथन जो है असत्य है? तो सही उत्तर होगा विकल्प डी, संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि है। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। नीमा किस कवि की माता का नाम था? विकल्प है रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलुकदास। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कबीरदास की माता का नाम जो है नीमा था। किसकी माता का नाम? कबीरदास की। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर माता प्रसाद गुप्त। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो है कथन रहता है। बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े धरी घरी बैठे आए। मंगलाचार माही मन रखो, राम रसायन रमना चाशो। किसकी पंक्तियाँ है? विकल्प है तुलसीदास, हरिदास, दादू दयाल या फिर कबीर। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कबीर की यह जो है पंक्ति रहती है। कबीर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? गलत वाक्य कौन सा है? विकल्प है भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है या फिर भाषा में अखड़पन है। सही उत्तर बताइए। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो सही आंसर होगा विकल्प सी, यानी कि साहित्यिक कोमलता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? विकल्प है सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का या फिर राम भक्तों के सत्संग का। सही उत्तर क्या होगा? कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सही उत्तर होगा इसका विकल्प सी, यानी कि सूफियों के सत्संग का जो प्रसाद कहा है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गई, जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? विकल्प है जायसी, कबीर, सूरदास या फिर तुलसी। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। पंक्तियाँ जो है किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प बी, यानी कबीर के विषय में यह जो है पंक्ति है। किसके विषय में? कबीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। दुल्हिन गावह मंगलाचार, हम घरी आए हो, राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? दुल्हिन गावह मंगलाचार, हम घरी आए हो, राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? विकल्प है राग भैरवी, राग गौड़ी और राग बसंत या फिर राग मल्हार। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प बी, यानी राग गौड़ी में यह जो है मिलता है। राग गौड़ी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प हैं बीजक, संबद्ध, रामायणी या फिर साखी। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प ए, यानी कि बीजक नाम से जो है प्रसिद्ध है कबीर की वाणी का संग्रह। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर क्या होगा इसमें? इसका उत्तर रहेगा विकल्प ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति यह रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? मूर्ति पूजा और
अवतारवाद का विरोध किस में किया गया है? विकल्प है सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा या फिर राम काव्य धारा। तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, संत काव्य धारा में जो है मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। किस में किया गया है? संत काव्य धारा में। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये जो है किसका है? विकल्प है जायसी, सूर, कबीर या फिर तुलसी। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये जो है किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कबीर ने यह कहा है। किसने कहा है? कबीर ने। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है भक्ति काल के जो है भाग 9 को कवर किया, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि हमारे जो है टोटल पूरे जो है 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज की यह वीडियो हमारी जो है यहीं पे समाप्त होती हुई, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि रहेगा हमारा हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 10, जो कि हमारी आने वाली वीडियो होगी, अगली वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।